एक शांत छोटे से गांव में, जो पहाड़ियों और सरसराती जंगलों के बीच बसा था, वहां एक विनम्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके दिन सरल थे, उनकी खुशियां छोटी मगर मीठी थीं। लेकिन एक चीज थी जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा चाहत थी, एक संतान। साल बीत गए, प्रार्थनाएं की गईं और अंततः देवताओं ने उन पर कृपा की। एक सुनहरी सुबह ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। उनके हृदय प्रेम से भर उठे और उनका घर, जो कभी सन्नाटे से भरा था, अब उनके नवजात बेटे की खुशियों भरी किलकारियों से गूंज उठा। लेकिन उसी दिन भाग्य ने उनकी जिंदगी में एक और धागा बुन दिया। जैसे ही ब्राह्मण पानी लेने बाहर गया, उसकी नजर एक छोटे कांपते जीव पर पड़ी। एक नन्हा नेवला, अकेला और बेसहारा। उसे देखकर उसका हृदय पसीज गया। जब वह उसे घर लेकर आया तो उसकी पत्नी, जो एक ममतामयी मां थी, नेवले के बच्चे को अपनी बाहों में प्यार से सहलाने लगी। इसे हम पालते हैं, उसने धीरे से कहा। हमारे बेटे को एक साथी, एक मित्र मिलेगा। और फिर एक ही छत के नीचे लड़का और नेवला साथ साथ बड़े हुए। उनका बंधन किसी भी भाइयों से कम न था। हालांकि नेवला स्वभाव से जंगली था, पर वह कोमल और प्यार करने वाला बन गया। हमेशा बच्चे के पास, उसकी सुरक्षा में सजग आंखों से नजर रखता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी को बाजार जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को पालने में लिटाया, प्यार से उसे ढककर रखा और नेवले के सिर को धीरे से थपथपाया। ध्यान रखना मेरे छोटे प्रहरी, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। विश्वास से भरे दिल से वह घर से निकल गई। अनजान की उसकी खुशियों पर एक छाया मंडरा रही थी। जैसे ही वह गई, एक खामोश खतरा अंदर घुस आया। एक घातक सांप, ठंडा और चालाक। वह रेंगता हुआ पालने के पास पहुंचा, जहां बच्चा शांति से सो रहा था, खतरे से बेखबर। लेकिन नेवला तेज और चौकस, उसने खतरे को भांप लिया। क्षण भर भी देर न करते हुए वह सांप और बच्चे के बीच कूद पड़ा। एक घमासान संघर्ष शुरू हुआ, जीवन और मृत्यु की लड़ाई। सांप फुफकारा और वार करने लगा, लेकिन नेवला ज्यादा फुर्तीला था, ज्यादा दृढ़ निश्चयी था। एक अंतिम तीव्र वार में नेवले ने सांप को मार डाला। खतरा टल गया, बच्चा सुरक्षित था। पर वफादार नेवला, जो अब थका हुआ था और सांप के खून से सना था, निष्ठा से ब्राह्मण की पत्नी के लौटने का इंतजार करता रहा। जब वह लौटी, टोकरी हाथ में थी। उसने दरवाजे पर नेवले को देखा। उसके फर पर खून लगा था। उसका दिल दहशत से भर गया। नहीं, नहीं, उसने हाँफते हुए कहा। उसका मन सबसे बुरी आशंका से भर गया। बिना रुके, बिना सच्चाई जाने उसने पास पड़ी एक भारी लकड़ी उठाई। अपनी व्याकुलता में उसने नेवले को मार डाला, हमेशा के लिए चुप करा दिया। आंखों में आंसू लिए वह अंदर भागी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जो उसने देखा वह उसे जड़ कर गया। वहां पालने में उसका बेटा लेटा था, सुरक्षित, शांति से सोता हुआ। पालने के पास सांप की लाश पड़ी थी, निर्जीव, खून से सनी। सच्चाई बिजली की तरह उस पर गिरी। नेवले ने उसके बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसने उसकी रक्षा की थी। वफादार प्राणी ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी और उसने अपनी जल्दबाजी और डर में अपने रक्षक को मार डाला था। वह लड़खड़ाती हुई बाहर गई, नेवले के निश्चल शरीर के पास घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रो पड़ी। उसी क्षण उसे संतों की कही बात याद आई। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में सिखाया है, शांत मन और आत्म संयम शांति लाते हैं, लेकिन क्रोध और जल्दबाजी केवल दुख देते हैं। उसने डर और भ्रम में आकर काम किया। उसके आत्म संयम और विवेक की कमी ने उसे एक ऐसा कर्म करने पर मजबूर कर दिया जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। काश उसने रुककर एक गहरी सांस ली होती और सच्चाई को देखा होता। भगवत गीता हमें सिखाती है, आत्मसंयम, इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना, धैर्य, जब क्रोध उठे तो एक कदम पीछे हटना, स्पष्ट दृष्टि, चीजों को वैसा ही देखना जैसा वे वास्तव में है। तो प्यारे मित्रों, जब भी डर या क्रोध आपको जल्दबाजी में डालना चाहे, एक क्षण रुकें और सोचें। सच्चाई को शांत मन से देखें, अपना मन स्थिर और स्पष्ट रखें। एक पल का धैर्य जीवन भर के पछतावे से बचा सकता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ASA हिंदू विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए
हम मिलकर इन अमूल्य सीखों को दुनिया में फैलाएं।